अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो इस लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो हमने जो हम पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था प्रीवियस, हम कैरियोटाइप द एनालिसिस आज हमने पढ़ना है। और इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें हमारा थोड़ा सा जो पोर्शन था वो रह गया था, वो हम स्टडी कर लेते हैं। दैट इज़ हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। ओके, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, ये क्रोमोसोम के ऐसे रीजन्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स के कौन से रीजन होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं और ये कंडेंस्ड रहते हैं ड्यूरिंग, ओके, इनएक्टिव पोर्शंस होते हैं। ठीक है, ये कंडेंस्ड रहते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज और ये शो करते हैं बैंडेड पैटर्न सर्टन स्टेन्स के साथ। और ये जो है ना, ये ट्रांसक्राइब नहीं होते, मतलब ये आरएनए में चेंज नहीं होते। हेट्रोक्रोमेटिन्स वो क्रोमेटिन्स होते हैं जो कि इनएक्टिव पोर्शन होते हैं क्रोमोसोम का, जो कि ट्रांसक्राइब नहीं करते, मतलब आरएनए में चेंज नहीं होते, इनमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती और ये ड्यूरिंग इंटरफेस कंडेंस्ड रहते हैं और ये सर्टन डाइज के साथ या स्ट्रेन्स के साथ बैंडिंग पैटर्न शो करते हैं। ये 3 रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से हैं? क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसेंटर्स में और नोब्स में। नोब्स के होती हैं, दीज आर स्फेरिकल बॉडीज़, ये स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, उसके अंदर ये क्रोमेटिन जो हैं प्रेजेंट होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन्स। ओके, जो क्रोमोसेंटर्स हैं, इट इज़ द रीजन नियर द सेंट्रोमियर। ये कौन सा रीजन है? सेंट्रोमियर के दरमियान एक रीजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर्स। और क्रोमोसेंटर्स में हेट्रोक्रोमेटिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोमियर्स इज वन ऑफ द स्मॉल बीड शेप्ड एंड हैवीली स्टेन मैसेज ऑफ कॉइल्ड क्रोमेटिन्स। दीज आर लीनियर अरेंज अलोंग द क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोमियर्स के होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द। इसके अंदर भी क्या होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन्स प्रेजेंट होते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन्स हम देख चुके हैं कि वो वाले क्रोमोसोम्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, जिनका डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता। डीएनए इन हेट्रोक्रोमेटिन रीजन रेप्लिकेट एट डिफरेंट टाइम्स अदर दैन द रेप्लिकेशन ऑफ रिमेनिंग डीएनए। मतलब जब बाकी सारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है तब रेप्लिकेट नहीं करते, बल्कि अदर टाइम रेप्लिकेट करते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स आर फाउंड इन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन सर्टन डायोशियस प्लांट। ये कहाँ पे होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन वाई क्रोमोसोम्स में होते हैं। और वाई क्रोमोसोम जो है, जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं, और डायोशियस प्लांट वो होते हैं जिनके ऊपर मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट भी होते हैं, हम डायोशियस प्लांट कहते हैं। तो डायोशियस प्लांट के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन वाई क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। यूक्रोमेटिन, द एक्टिव पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड यूक्रोमेटिन। जो इनएक्टिव था वो हेट्रोक्रोमेटिन था और जो एक्टिव है वो क्या है? यूक्रोमेटिन है। सैटेलाइट डीएनए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्मॉल डीएनए होते हैं, रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो हम फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्रोमोसोम हुज डेंसिटी डिफर फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द डीएनए and consist of short repeating sequences of nucleotide pair is called satellite DNA। ये बाकी डीएनए से क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं और रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, मतलब AGA ये अगर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का तो ये क्या है? बार बार रिपीट होगा सैटेलाइट डीएनए में। इट इज़ फाउंड नियर द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? सेंट्रोमियर के पास। नेक्स्ट हमारा कैरियोटाइप एनालिसिस। बेटा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम को, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसकी अरेंजमेंट और उसकी अपीयरेंस, जो जितने भी क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसका कंप्लीट सेट, ठीक है, उसकी अरेंजमेंट और उसकी अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। उसे हम कहते हैं कैरियोटाइप। ठीक है, a karyotype is a complete set arrangement and appearance of chromosome of all cell of any living organism। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट, उसकी अरेंजमेंट, उसके अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? कैरियोटाइप एनालिसिस है। क्लियर होगी बात? और स्टडी को हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। कैरियोटाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी। ये कहाँ से निकला है? कैरियन से। और कैरियन किसे बोलते हैं हम? न्यूक्लियस को। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। मतलब न्यूक्लियस की स्टडी को या उसके अंदर क्रोमोसोम्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप्स आर डोनेटेड 46XX। अब मतलब 40 एक ह्यूमन जो है उसके अंदर कितने ऑर्गेनिज्म, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अगर वो फीमेल है तो साथ हम XX लगाते हैं, अगर वो मेल है तो साथ हम XY लगाते हैं। बेटा क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं।
जो 22 हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोमल, और जो 23rd वाला एक होता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और वो सेक्स क्रोमोसोम जो है उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स सेक्स पे या एक्स वाई पे। अगर फीमेल हो तो हम उसे एक्स सेक्स बोलते हैं, मेल हो तो एक्स वाई बोलते हैं। However, some individuals have other karyotype with added and missing sex chromosome। कुछ के अंदर क्या होते हैं, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, 47XYY, मतलब एक ज़्यादा है और XYY है। 47XXY, 47 है और क्या है, XXY है। 47XXX या 45X, मतलब 45 उसमें से एक मिसिंग है, वो X भी हो सकता है, ठीक है, और वो Y भी हो सकता है। कैरियोटाइप 45Y, मतलब कि इसमें से एक जो X है वो क्या है, मिसिंग है। इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, हम सारे कैरियोटाइप को लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिक कैरियोटाइप एनालिसिस। बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक डाई यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं जिम्सा डाई, ठीक है। जिम्सा डाई को हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या बनती है, बैंडिंग अपेयर होती है, जिसको हम जी बैंडिंग कहते हैं। और हम जी बैंडिंग की बेस पे हम बता देते हैं कि ये कौन कौन सा क्रोमोसोम है क्लासिकल कैरियोटाइप एनालिसिस में, ठीक है। इन द क्लासिक कैरियोटाइप अ डाई जिम्सा इज यूज्ड, इट स्टेन्स बैंड in classical karyotype a digypsa is used stains band on the chromosomes, this is also called G banding, ठीक है। जिम्सा की बेस पे हम इसे क्या कहते हैं, जी बैंडिंग बोलते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज अ कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न, हर क्रोमोसोम का अपना अलग से बैंडिंग पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम हर डिफरेंट क्रोमोसोम को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू क्रोमोसोम ऑफ वन पेयर हैव द सेम बैंडिंग पैटर्न, जो जिस दो क्रोमोसोम मूव करते हैं ना, 2 दो एक पेयर मूव करता है, तो जो एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी हम क्या कह रहे हैं कि सिमिलर क्या होती है, बैंडिंग होती है। कैरियोटाइप एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक डाई यूज करते हैं, वो डाई कौन सी होती है, जिम्सा डाई होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, बैंडिंग अपीयर होती है क्रोमोसोम के ऊपर, से हम कहते हैं जी बैंडिंग। और हम कह रहे हैं कि हर क्रोमोसोम की क्या होती है, अपनी स्पेसिफिक बैंडिंग होती है। कैरियोटाइप आर अरेंज विद द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द टॉप। अच्छा बेटा जो कैरियोटाइप है उसको हम अरेंज करते हैं शॉर्ट आर्म, जो शॉर्ट आर्म होती है ना और जो लॉन्ग आर्म होती है उसको हम पी और क्यू कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है लाइक दिस, इसको हम कह लेंगे पी, इसको हम कह लेंगे क्यू। शॉर्ट आर्म को और लॉन्ग आर्म को हम क्या कहते हैं, पी और क्यू कहते हैं। इस तरह से ये P हो गया, ये क्या हो गया, Q। क्लियर होगी बात। द डिफरेंटली स्टेन्ड रीजन आर गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम अ प्रॉक्सिमल डिस्टल ऑन द क्रोमोसोम आर्म। फॉर एग्जांपल क्रेड्यूचेट सिंड्रोम इन्वॉल्व द डिलीशन ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। देखिए 46 क्रोमोसोम है ना, 46 XX क्रोमोसोम है। अब हमने इसका डिफेक्ट लिखना है, ठीक है। इसका डिफेक्ट हम कैसे लिखेंगे, वो कह रहे हैं कि क्रोमोसोम 5 के ऊपर शॉर्ट आर्म के ऊपर मिसिंग है। शॉर्ट आर्म क्या हो गया 5, तो 5p माइनस लिखते हैं हम, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि हम कैरियोटाइप एनालिसिस में हम देख लेते हैं, सबसे हम देखते कैसे हैं। हम कह रहे हैं कि हर क्रोमोसोम की अपनी अपनी बैंडिंग होती है, ठीक है। हमने जिम्सा डाई लगाई, ठीक है, उसको अंदर डाला, हर क्रोमोसोम ने अलग अलग बैंडिंग पैटर्न दे दिया। हमने एक्सरे किया, एक्सरे ग्राफ के ऊपर हमारे पास हर क्रोमोसोम का अपना बैंडिंग पैटर्न आ गया, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि जो क्रोमोसोम है हमारा, इसके जो शॉर्ट आर्म है उसके ऊपर क्रोमोसोम 5 के ऊपर कुछ मिसिंग है, तो उसको हम लिखेंगे किस तरह, 46XX, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर मिसिंग क्या है, 5p माइनस। जब आपको ये फिगर दी जाएगी 46XX 5p माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कि 46XX क्रोमोसोम के ऊपर, शॉर्ट आर्म के ऊपर, क्रोमोसोम 5 के ऊपर कोई चीज़ क्या है, मिसिंग है। द क्रिटिकल रीजन फॉर दिस सिंड्रोम इज डिलीशन ऑफ 15.12। अगर आप इसके ऊपर मिसिंग क्या है, 15.12, तो 5p के आगे क्या लिख देंगे, 15.12 माइनस 5p 15.12, मतलब कि फिफ्थ क्रोमोसोम, शॉर्ट आर्म के फिफ्थ क्रोमोसोम के ऊपर 15.2 जो बेसिस हैं वो क्या है, मिसिंग है। क्लियर होगी बात। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्लासिकल कैरियोटाइप एनालिसिस में मैं क्या बात कर रही थी कि हम डाई यूज़ करते थे, हम क्या बोलते हैं, जिम्सा डाई बोलते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के ऊपर क्या बनती है, बैंडिंग बनती है। उस बैंडिंग की वजह से हम क्रोमोसोम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर बैंड नहीं आ रहा, ऑब्वियसली वो क्या है, क्रोमोसोम मिसिंग है, यही बात है ना। बैंड नहीं आ रहा तो वो क्रोमोसोम क्या है,
मिसिंग है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया कि 46XX 5p माइनस कितनी न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है वो भी हम उसके आगे लिख देते हैं। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप। स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप में क्या होता है कि ये टेक्निक को हम यूज़ करते हैं जो कैंसरियस सेल्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप एनालिसिस को यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेटा हमारे पास एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये अटैच किया हुआ होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हर क्रोमोसोम के ऊपर एक फ्लोरोपोर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फ्लोरोपोर लगा देते हैं। एक जिस तरह हाईलाइटर टाइप होता है ना, मतलब ऐसी चीज़ अटैच कर देते हैं कि जब हम उसे एक्सरे के नीचे ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखते हैं तो हमें वो चमकता हुआ नज़र आता है। ठीक है, फ्लोरोपोर का मतलब क्या होता है, हमें वो इन्फ्लोरेसेंस में चमकता हुआ नज़र आता है। इट इज़ प्रोड्यूस फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब फॉर ईच क्रोमोसोम। ठीक है, प्रोब कहते हैं हम छोटे डीएनए को, जिसको हमने क्या किया होता है, फ्लोरोपोर किया होता है, मतलब कि इसके वो फ्लोरोफोर लगाया हुआ होता है। मतलब हमारे पास एक क्रोमोसोम का सेट है, हमने उसमें से क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करना है, तो हम उस क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हमारे पास एक प्रोब होता है, मतलब एक छोटा डीएनए। ठीक है, उसके ऊपर हमने वो क्या लगाया होता है, फ्लोरोपोर लगाया होता है। उस डीएनए का सीक्वेंस हमें पता है, उस डीएनए का सीक्वेंस क्या है हमें पता है, उसका सीक्वेंस है AGA। फॉर एग्जांपल ये एक स्मॉल डीएनए है, इसे हम प्रोब बोलते हैं, AGA, इसका सीक्वेंस हमें पता है। इसके ऊपर क्या लगाया हमने, फ्लोरोपोर लगाया हुआ है। ये हमारे पास क्रोमोसोम है जिसको हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जब हम इसको उसके अंदर एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली AGA है, तो जहाँ पे GAG होगा वहाँ जाके ये अटैच कर जाएगा और फ्लोरोपोर चमकेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो ये वाला सेक्शन है ये डिजीज्ड सेक्शन है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर हो गया? फिर हमने क्या किया होता है, अपने स्पेक्ट्रल फोटोमीटर के साथ हमने इंटरफोमीटर लगाया होता है, जिसकी वजह से उसकी तस्वीरें कैप्चर कर ली जाती है। जब तस्वीर नजर आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये भी इंटरफोमीटर की वजह से कैप्चर की गई है, जिसकी वजह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना सारा सीक्वेंस, अपना सारा कैरियोटाइप को स्टडी कर सकते हैं। लास्ट पे है फॉर्मेशन ऑफ कैरियोग्राम, कि हम कैरियोग्राम कैसे बनाते हैं। कैरियोग्राम हम कैसे बनाते हैं कि हम जो है क्रोमोसोम को डबल कैसे कर सकते हैं, डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं। उसमें से एक केमिकल है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन को जब हम उसके अंदर डालते हैं, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि साइटोकिनेसिस को रोक देता है। ठीक है, मतलब एक सेल है वो डिवाइड कर गया है, मतलब वो 2n था तो उसके अंदर क्रोमोसोम डबल हो गए हैं, मतलब 4n हो गए हैं, तो अब उसने 2 सेल्स में डिवाइड करना है ना, 2 सेल में डिवाइड कैसे करेगा, जब उसके अंदर क्या होगी, साइटोकिनेसिस। मतलब ये एक सेल है, इसके अंदर एक ये सेट है, एक ये सेट है। ठीक है, उसके बाद ये 2 सेट बन गए क्रोमोसोम के। अब उन्होंने यहाँ से डिवाइड करके 2 अलग अलग सेल बनाने हैं ना साइटोकिनेसिस के लिए, लेकिन जो कोल्चिसिन क्या करता है, ये साइटोकिनेसिस नहीं होने देता, बल्कि एक ही सेल के अंदर क्या रहते हैं, ये दोनों पेयर्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, 4n, 2n से क्या बन जाएंगे, 4n। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैरियोग्राम। ये किसकी मदद से होता है, कोल्चिसिन की मदद से, या इसके अलावा और बहुत से केमिकल्स होते हैं उनकी मदद से हम कैरियोग्राम को बना सकते हैं। लाइक मैनी सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, humans have special sex chromosome, these are XX in females, ठीक है, तो XY in males. In females, one of 2 X chromosome is inactive, can be seen under the microscope as bar bodies. जो फीमेल है वो क्या होती है, फीमेल में 2 X हैं, तो उसमें से एक जो X होता है वो इनएक्टिव होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में बार बॉडीज के तौर पे देख सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैरियोग्राम की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? ये टॉपिक होगा हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।